देखिए, पितृपक्ष का समय चल रहा है और इस समय गरुड़ पुराण के बारे में जानना जरूरी है। गरुड़ पुराण क्या है और इसकी खास बातें क्या हैं? देखिए, गरुड़ को कश्यप ऋषि का पुत्र और भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है। एक बार गरुड़ ने भगवान विष्णु से प्राणियों की मृत्यु कैसे होती है, यमलोक क्या होता है, नरक क्या होता है, योनियां क्या होती हैं, सदगति क्या होती है, इसके बारे में गूढ़ और रहस्य वाले सवाल पूछे। उस समय भगवान विष्णु ने गरुड़ की जिज्ञासा शांत करने के लिए इन प्रश्नों का उत्तर दिया। गरुड़ के प्रश्न कौन से हैं और भगवान विष्णु के उत्तर कौन से हैं, इसी गरुड़ पुराण में संकलित किए गए हैं, गरुड़ पुराण में रखे गए हैं। सनातन धर्म में, हिंदू परंपरा में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण सुना जाता है। इस पुराण के उत्तर खंड में प्रकल्प का वर्णन है। इसका श्रवण करने से, इसको सुनने से या मनन करने से सद्गति जीवन में प्राप्त होती है। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल लोगों के मन में, दिलो दिमाग में आता है कि गरुड़ पुराण में अलग अलग तरह के नरक बताए गए हैं कि आपने पाप किया तो आपको तेल में तला जाएगा, जानवरों के पैर के नीचे कुचल दिया जाएगा, आपको जमीन में दबा दिया जाएगा। मतलब अलग अलग तरह के नरक का और गतियों का वर्णन है। क्या ये सच है? देखिए, गरुड़ पुराण में व्यक्ति के कर्मों के आधार पर दंड स्वरूप मिलने वाले अलग अलग तरह के नरकों के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण में जो नरक बताए गए कि यहां नरक है, यहां कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, यहां तेल में तल दिया जाएगा, ये अलग अलग तरह के जो नरक हैं, ये वास्तव में आपके मन की विभिन्न दशाओं को बताते हैं। जो कष्ट होता है या जो आनंद होता है मृत्यु के बाद, वो मन को होता है। आत्मा के बारे में तो आप जानते हैं, वासांसि जीर्णान यथा विहाय, यानी आत्मा जो है वो शरीर बदलती है, कष्ट से अप्रभावित रहती है। तो गरुड़ पुराण के जो नरक हैं वो आपके मन की अवस्था हैं। ये प्रतीकात्मक हैं, वास्तविक नहीं हैं। हालांकि ये बात जरूर है कि आपके कर्म जैसे हैं वैसे परिणाम इसी जीवन में, इसी जन्म में आपको भुगतने पड़ेंगे या इसी जीवन में, इसी जन्म में आपको प्राप्त होंगे। जो बच जाएगा वो कैरी फॉरवर्ड होगा। जब तक आप शरीर नहीं लेंगे और वही मन आपके शरीर के साथ नहीं जुड़ेगा, तब तक आपको परिणाम भुगतना मुश्किल है। अब ये जानते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार कौन सी चीजें व्यक्ति को सद्गति की तरफ ले जाती हैं, मुक्ति देती हैं। तुलसी पत्र, तुलसी के पत्ते और कुश का प्रयोग व्यक्ति को मुक्ति की तरफ ले जाता है। संस्कारों को शुद्ध रखने से और भक्ति से व्यक्ति के दुष्कर्म के प्रभाव समाप्त हो जाते हैं, व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। किसी प्यासे को जल देना या दूध का दान करना भी व्यक्ति के कल्याण में सहायक होता है। जब आपके पास कोई सद्गुरु हैं तो गुरु की कृपा से व्यक्ति के दंड
शून्य हो जाते हैं और व्यक्ति सद्गति की तरफ जाता है। तो गरुड़ पुराण को अगर आप समझना चाहते हैं तो उसमें दो बेसिकली खंड हैं, प्रेत खंड और योग खंड। जो योग खंड है उसको समझिए, और अगर आप पूरा गरुड़ पुराण पढ़ रहे हैं तो ये समझिए कि वो कौन सी बात आपको कहना चाह रहा है, कौन सी सिंबॉलिक बात आपके लिए जरूरी है। देखिए, सामान्यतः होता क्या है कि जब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तब घर के सारे लोग किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके और गरुड़ पुराण सुनते हैं ताकि मन से मोह खत्म हो। तो क्या गरुड़ पुराण केवल मृत्यु के समय ही सुनना चाहिए? क्या गरुड़ पुराण सुनने से मन में डर और भय पैदा होता है? देखिए, गरुड़ पुराण का पाठ अगर भाव समझकर किया जाए, उसके अर्थ को अच्छी तरह से समझा जाए तो सर्वोत्तम होता है। और साल में जब आपका मन करे, जब आपको मौका मिले, आप गरुड़ पुराण पढ़िए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गरुड़ पुराण का पाठ आप जब चाहें कर लें, लेकिन महीने में एक बार अमावस्या आती है, अमावस्या पर गरुड़ पुराण का पाठ करना बहुत अच्छा है। इससे पूर्व जन्म के संस्कारों की जो छाया है आपके ऊपर वो चली जाती है। गरुड़ पुराण का भाव समझिए, और भाव समझ करके जब आप गरुड़ पुराण पढ़ेंगे तो मन में किसी तरह का डर या भय पैदा नहीं होगा। और एक बड़ी कीमती सलाह मैं आपको दे दूं कि जब आप गरुड़ पुराण पढ़ रहे हैं तो साथ में भगवत गीता भी पढ़िए उतने ही प्रेम से। तो गरुड़ पुराण से निकलती हुई गीता आपके आत्मा तक पहुंच जाएगी और आप जीवन के बहुत सारे रहस्यों को इस पाठ के दौरान जान जाएंगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।